कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के तत्वावधान में सोमवार को जैव विविधता दिवस के अवसर पर सोमेश्वर महादेव महिला विकास समिति के सहयोग से सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुभाष नगर कोटा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रवीण कुमार वर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। यह हर साल 22 मई को दुनिया भर में एक साथ मनाया जाता है। इसकी पहल सबसे पहले 90 के दशक में की गई थी, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। इसके बाद साल 1993 को यह 29 दिसंबर को पहली बार जैव विविधता दिवस मनाया गया था। इसके बाद लगातार साल 2000 तक यह 29 दिसंबर को मनाया गया था। साल 2001 से यह साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना है। वर्तमान समय में इसका महत्व बढ़ गया है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण पड़ा है। आधुनिक समय में जैव विविधता विषय पर ध्यान देने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पर्यावरण में विशेष बदलाव हुआ है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया जा रहा है। पर्यावरण संतुलन के लिए जानवरों का संरक्षण भी जरूरी है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयत्नशील है। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। वर्मा ने कहा कि पिछली कुछ शताब्दियों में कई वनस्पति एवं जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गई है और आने वाले समय में कई लुप्त होने की कगार पर है। यह जैव विविधता के लिए खतरे का संकेत है। पिछले कुछ समय से मनुष्य का तकनीक की तरफ इतना ज्यादा झुकाव हो गया है कि वो इसके दुष्परिणाम को भी नहीं समझना चाहता। शुद्धता की नजर से देखा जाए तो कई नए आविष्कार मनुष्य एवं जैव विविधता के प्रति नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हम। मनुष्य के लिए यह बिल्कुल सही समय है कि वो इस संकट को गंभीरता से लें और वातावरण को शुद्ध बनाने का संकल्प लें। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक महिला आयुर्वेद चिकित्सक की संदिग्ध अवस्था में मौत होने का मामला सामने आया। महिला चिकित्सक कमरे में फंदे पर लटकी मिली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले में मृग दर्ज कर जांच में जुट गई है। चिकित्सक करीब 1.5 साल से पति से अलग होने के बाद से एकाकी जीवन व्यतीत कर रही थी। एएसआई उदय सिंह ने बताया कि उज्ज्वला विहार बोरखेड़ा में रहने वाली आयुर्वेद चिकित्सक डोली सुमन 35 पत्नी अरुण रविवार रात को फंदे पर लटकी मिली। पड़ोसी व परिजनों ने उसे फंदे से उतारा और निजी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शव का सोमवार को पोस्टमार्टम किया गया। महिला चिकित्सक पति से अलग होने के बाद से अकेली रह रही थी। परिवार के सदस्यों के पास नहीं जाती थी। वो बरुंधन जिला बूंदी के आयुर्वेद चिकित्सालय में चिकित्सक थी। उन्होंने बताया कि डोली का पति अरुण सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसे अपने साथ रखना चाहता था और नौकरी छोड़ने का उस पर दबाव बनाता था। डोली ने नौकरी छोड़ने के बजाय पति से तलाक ले लिया था। डोली के पड़ोस में रहने वाली महिला उसके घर अक्सर आती रहती थी। जब वो रविवार रात को उसके घर आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर आने के बाद जोर जोर से आवाज भी दी, लेकिन कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। इसके बाद वो उसके कमरे में गई तो दंग रह गई। डोली फंदे पर लटकी थी तथा दरवाजा खुला था। महिला ने पड़ोसियों को बताया। परिजनों के पहुंचने पर डोली को फंदे से उतारा और तुरंत निजी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। डोली की वर्ष 2018 में शादी हुई थी और नवंबर 2022 में तलाक हो गया था। उन्होंने बताया कि मामले में उसके कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। रविवार देर रात कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में 2 किशोरों के बीच कहासुनी में मारपीट तथा चाकूबाजी हो गई, जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों को एमबीएस में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार जारी है। पुलिस ने मामले में दोनों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के खिलाफ जानलेवा हमला करने सहित मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस निरीक्षक गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि काली बस्ती कुन्हाड़ी में रहने वाले एक किशोर की बहन से दूसरा किशोर छेड़छाड़ करता था। इस पर एक किशोर ने दूसरे किशोर पर रविवार रात करीब 9:30-10 बजे डंडा, सरिया तथा लोहे के पाइप से मारपीट की। इसके बाद दूसरे किशोर ने अपने अन्य साथियों के साथ किशोर पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी पीठ पर 4-5 जगह घाव हो गए। परिजन दोनों को घायल होने पर MBS अस्पताल में लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने भर्ती कर जांच शुरू कर दी। मामले में एक किशोर की पीठ व अन्य स्थानों पर चाकू के घाव तथा दूसरे किशोर के हाथ व पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने मामले में दोनों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। नगर निगम कोटा दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की पूर्व तैयारियों के लिए सोमवार को सभी स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक व वार्ड जमादार की बैठक महापौर कार्यालय में आयोजित की गई। महापौर ने कोटा शहर दक्षिण के वार्डों में स्थित शौचालय की सफाई से संबंधित बैठक में सभी को निर्देशित किया गया कि आम जनों द्वारा एवं पार्षदों के माध्यम से जानकारी में लाया गया है कि वार्डों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई अच्छे से नहीं हो रही है एवं नियमित रूप से नहीं हो पा रही है, उसमें सुधार किया जाए जिससे निगम की छवि अच्छी बने। इस पर संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षक ने बताया कि शौचालय की सफाई के लिए जेटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसमें सफाई किए जाने के संसाधन नहीं होने के कारण उचित सफाई नहीं करवाई जाती है। महापौर राजीव अग्रवाल ने प्रभारी गैरेज कपिल पालीवाल को संबंधित जेटिंग मशीन से सफाई किए जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में सफाई श्रमिक के पास झाड़ू, ब्रश, वाइपर, फिनाइल आदि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए। साथ ही सभी स्वास्थ्य निरीक्षक स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में होने वाले सर्वे एवं शहर की साफ सफाई के लिए नियमित मॉनिटरिंग कर्मचारियों की फील्ड में उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश दिए। राजेश डागा अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम कोटा ने बताया कि वर्तमान में गैरेज अनुभाग में 5 जेटिंग मशीनों के माध्यम से वार्डों के शौचालयों की साफ सफाई करवाई जा रही है। सभी शौचालयों को नियमित रूप से एवं समय सारणी के अंतर्गत सफाई करवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सेक्टर वाइज जेटिंग मशीन, कार्मिक, रूट चार्ट बनाकर उन कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की गई। बैठक में उपस्थित राजेश डागा अतिरिक्त आयुक्त, गैराज समिति चेयरमैन कपिल शर्मा, R.K. जैन अधिशासी अभियंता, कपिल पालीवाल स्वास्थ्य अधिकारी, मुकेश बोहरा निजी सहायक, सभी स्वास्थ्य निरीक्षक उपस्थित रहे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।